कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है दिनांक 13 जुलाई 2021 और हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। हिंदी की ये वर्कशीट है और आपको इस वर्कशीट को करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही रोचक विषय पर ये वर्कशीट है। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। तो छात्रों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो जो वर्कशीट है वो है एक चित्र पहेली। तो इस पहेली में हमें क्या करना है कि जो जो चित्र हमें दिए गए हैं उनके नाम पहचानने हैं और दी गई तालिका में उनको भरना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ के चित्र दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पर जो चित्र हमें दिया गया है वो है एक फूल का। अब फूल को हम कई नामों से पुकारते हैं जैसे सुमन, पुष्प। तो ये एक फूल के नाम हैं। अब जब हम अपने दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं जो 2 नंबर पर चित्र दिया गया है वो है एक आँख का चित्र। आँख को हम चक्षु भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। तो हमें अपने ये जो तालिका यहाँ पर दी गई है उसमें देखना है कि हमारा कौन सा नाम किस चित्र का सही आ जाता है, वही हम भरेंगे। तो अब जब हम तीसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं तो हमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। तो उगता हुआ सूरज क्या दिखाता है? दिन को दिखाता है, दिवस को दिखाता है। तो ये एक उगते हुए सूरज का चित्र है। जब हम चौथे चित्र की ओर बढ़ते हैं नंबर 4 पर हम देख सकते हैं आसमान है जिसे हम गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। और जब हम 5वें चित्र की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक करतब दिखाती हुई गुड़िया जिसे हम कठपुतली कहते हैं वो दिखाई देती है। इसी प्रकार छठे चित्र पर हमें एक वृक्ष दिखाई दे रहा है और वृक्ष को हम तरु भी कहते हैं। तो ये एक वृक्ष का चित्र है, एक पेड़ का चित्र है। और 7वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि एक पुष्प, एक कमल का चित्र है। कमल को हम बहुत से नामों से पुकारते हैं जैसे कि नीरज, पंकज, जलज। तो ये सभी कमल के नाम हैं। 8वें चित्र में आप देख सकते हैं कि एक जहाज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक जहाज का चित्र है जिसको कि हम शिप कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तालिका की ओर कि हमें तालिका को किस तरह से भरना है। तो जैसा कि हमने चित्र 1 की बात की थी, तो चित्र 1 में हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सुमन। मैंने आपको बताया कि फूल को हम किस नाम से पुकारते हैं, सुमन नाम से भी पुकारते हैं। तो ये है एक फूल का नाम। दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही है एक आँख जिसको हम नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं। तो हम दूसरे नंबर पर जब देखते हैं तो हमारा पहले नंबर पर सुमन भरने से न आ चुका है, तो हम यहाँ पर भरेंगे नयन। तो ये है नयन का चित्र। अब तीसरे नंबर पर हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन अपने आप आ चुका है लिखा हुआ। अब जब हम चौथे चित्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है नीला नीला आसमान, अंबर। जब हम दी गई तालिका के अनुसार देखते हैं तो हमें दिया हुआ है तो हम उससे बनाएंगे अंबर। अब 5वें चित्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ये एक क्या है, कठपुतली, नृत्य करती हुई कठपुतली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कठपुतली। अब जब हम छठे चित्र की ओर बढ़ते हैं तो वो एक पेड़ का चित्र है। तो पेड़ को हम कहते हैं तरु, तरुवर भी कहते हैं। तो अब आप देखिए 7वें नंबर पर अपने आप नीरज लिखा हुआ आ गया है। 8वें चित्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा था एक जहाज। तो ये सभी हैं हमारे इन चित्रों के नाम। अब हमें वर्कशीट में और क्या दिया गया है, वर्कशीट में नीचे हमसे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, 2 समानार्थी शब्द पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन चित्रों में दिए गए चित्रों के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जैसे कि हम
आसमान को अंबर कहते हैं, आकाश कहते हैं, उसी तरह से सुमन को हम पुष्प और फूल भी कहते हैं। तो हमें अब करना क्या है कि हमें इस वर्कशीट में आए हुए इन चित्रों के अलग अलग नामों को भरना है। तो जैसे कि हम आसमान को क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर भरेंगे। आसमान को हम गगन और अंबर भी कहते हैं। तो ये हम अपने वर्कशीट में करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि हम किस तरह से लिख सकते हैं इनको। हमारा शब्द है आसमान, जिसे हम कहते हैं गगन और अंबर। पेड़, पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष और तरु। आँख के जो मैंने दो नाम आपको बताए वो हैं नयन, लोचन और चक्षु। कमल को हम नीरज और पंकज नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरह से सूरज को हम सूर्य और दिनकर नाम से भी पुकारते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक